अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो सर्दी जो है अभी अरूज पे है बस। तबीयत कुछ अब बेहतर हुई है। वीडियो तो मैंने कब से बना के रखी हुई थी, लेकिन बस वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी क्योंकि सर्दी इतनी थी और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी ना। 3 दिन से तो मुझे मुसलसल बुखार था और गला दर्द कर रहा था, खांसी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझसे वॉइस ओवर तो वैसे नहीं हो सकी थी। तो अभी भी बस सुबह का टाइम है और धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़ुनैरा की तबीयत तो अभी ठीक ही नहीं हुई क्योंकि उसका तो 25 दिन का जो था ना, उसका कोर्स चलना था। तो अभी मैंने उसे बस नाश्ता दिया, नाश्ते में उसे मैंने ब्रेड और चाय दिया, उसको पराठा वगैरह नहीं दिया क्योंकि उसे हाथ पे भी कनोला वगैरह लगा हुआ था, उसको इंजेक्शन लगते हैं। तो रेसिपी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है आलू मोंगरे की। और पहले मैंने मोंगरे काट लिया, उसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी और इसको हम ना पहले बॉयल कर लेंगे। तो बहुत ईज़ी सी रेसिपी है, आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सिंपल सा तरीका है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मोंगरे पकाना थोड़ा बस मुश्किल लगता है ना, तो इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही ईज़ी सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको मैंने बस अभी अच्छी तरीके से उबाल लिया है। उबलना शुरू हो गया था तो मैंने पानी जो है ना इससे निकाल लिया था, छलनी में इसको छान लिया था। तो उसके बाद जो है छन्नी में छान के इसको मैंने अभी साइड पे रख दिया था और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था ऑयल में। जब तक वो थोड़ा सा फ्राई होगा तब तक हम इसे ना थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लेंगे, लेकिन ग्राइंडर में या मिक्सी में डाल के ना इसका पेस्ट नहीं बनाना, बस इसको इस तरह हल्का सा मोटा मोटा सा कूटना है। मोटा सा कूट लेंगे और उसके बाद जो है 2 टमाटर मैंने डाले हैं अदरक लहसुन के साथ। अब मैंने हरी मिर्चें यहाँ पे नहीं डाली क्योंकि मैंने वहाँ पहले फ्राई की हुई थी, और सॉरी बॉयल की हुई थी मिर्चें। उसके बाद जो है इसमें मसाला डालेंगे। इसमें मैंने डाली है हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर है, नमक है और सूखा धनिया। अच्छा, सालन में ना मैं बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती, उससे सालन कुछ ज़्यादा स्पाइसी भी हो जाता है और मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं थोड़ा सा सालन को ना सिंपल ही रखती हूँ। रोज़ रोज़ ज़्यादा मसाले वाला या ज़्यादा स्पाइसी जो होता है ना, वो हमसे तो मैं खैर नहीं खाया जाता, तो इसलिए बस। अच्छा, इसके बाद उसको मैंने थोड़ा सा भून के ना इसमें मैंने डाल दिया मोंगरे, और मोंगरे जो है ना डाल के उनको मैं इस तरह से ना थोड़ा कूट भी लूँगी और इसको अच्छी तरीके से ना फ्राई कर लूँगी, इसमें मसाले में अच्छी तरीके से भून लूँगी। और इसमें साथ मैंने आलू के साथ ना थोड़े से मटर भी इसमें ऐड किए, इससे ना टेस्ट इसका ना वो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे बन जाते हैं फिर। ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो है हर एक नई वीडियो जो है पहले आप लोगों को मिला करे। तो बस अभी इसको मैंने इसी में अच्छी तरह से पहले भून लेना है। अभी मैंने पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मोंगरों में ऑलरेडी अपना पानी थोड़ा सा था। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे भून लेंगे और उसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे आलू और मटर भी। दोनों मैंने पहले साफ़ करके और धो के रखे हुए हैं। डाल के तो इसे भी अच्छे तरीके से पहले इसमें मैं भून लूँगी। मैंने इसमें भी अभी कोई पानी वगैरह नहीं ऐड किया, बस इसी तरह से पहले मैंने इसकी ना भुनाई की है अच्छे तरीके से, जैसे हम किसी भी सालन की करते हैं ना। तो भुनाई करते वक्त भी मैं ऐसा करती हूँ कि साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भूनती हूँ, तो उससे सालन जल्दी पक भी जाता है, उसमें पहले पानी वगैरह फिर ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो सब्ज़ी का कच्चापन वगैरह होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। ये देखें, ये अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया इतना कि आलू भी गल जाएं इसमें और मटर भी गल जाएं, और ढक्कन दे के रख दिया था। ये देखें, तो देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और बहुत आसान सी है, जल्दी से पक जाने वाली। अब यहाँ जो है फिर मैंने इसमें हरा धनिया काट के उतार के रख दिया था और अब मैं गर्म कर रही थी पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी ठंडा होता है। डॉक्टर ने बच्चों को सबको पानी मना किया है कि ठंडा पानी ऐसा नहीं पीना, बस हल्का नीम गर्म पानी पीना है, क्योंकि ज़ुनैरा को भी निमोनिया हो गया था। तो इसलिए मैं पानी गर्म करके ना
हल्का सा, और थर्मास में डाल के रख दूँगी ताकि मुझे भी बार बार ना उठना पड़े। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बार बार आग जलाना और उम, पानी गर्म कराना मेरे लिए मसला हो रहा था। तो अब यहाँ पे इनको मैं नेबुलाइज़ कर रही थी, और इसकी तबीयत जो ठीक नहीं है ना, तो इसको बिल्कुल नेबुलाइज़ होना भी नहीं अच्छा लग रहा था, आराम से नहीं बैठ रही थी। तो बस इनको नेबुलाइज़ करके फिर उसके बाद मैंने इनको दिया खाना बच्चों को, और इनके पापा भी बैठे खाना खा रहे थे, हम लोग बैठे खाना खा रहे थे अभी। और जो थी ग्रॉसरी वो मंगवाई हुई थी कल से, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ना बिल्कुल इनको संभाल ही नहीं सकी थी। इनको मैंने कहीं भी सेट करके नहीं रखा था, तो फिर अब मैं बस वो सेट कर रही थी। ग्रॉसरी मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाई, क्योंकि हमारा ना पिछले महीने का तकरीबन सारा कुछ उसी तरह पड़ा हुआ था, क्योंकि भाई का निकाह था और फिर उसके बाद जो है इसके पापा आउट ऑफ सिटी थे, तो हमारा ऐसा कुछ भी वो नहीं था। तो फिर बस मैंने ग्रॉसरी वगैरह संभाल के उसके बाद बनाई है चाय। तो बच्चे तो सो गए थे, खैर अपने लिए मैंने चाय बनाई, इनके पापा के लिए बनाई है, और उसके साथ मैंने चाय के साथ लिया जुशांदा, क्योंकि मुझे नज़ला हो रहा था बहुत ज़्यादा और सर में दर्द। तो बस अभी दवाइयाँ वगैरह लेके और जुशांदा वगैरह पी के ना, तो मैं फिर सो जाऊँगी। और मेडिसिन वगैरह भी मेरी साथ ही रखी हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज 3 दिन हो गए हैं, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। खांसी भी ख़त्म हो गई है, और गला भी मेरा बिल्कुल शुक्र है अब ठीक हो गया है। तो बस अभी ये मेडिसिन वगैरह लूँगी, और साथ जो है जुशांदा वगैरह। तो मेडिसिन मेरी जो है वो भी थी, ये हर्बल थी। जो शरबत होता है ना, दूधिया वगैरह, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। ये ना एक रात में ही मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ा था मुझे गले का। तो ये थी मेरी मेडिसिन वगैरह, और मेडिसिन वगैरह भी खा रही थी, क्योंकि जब से सर्दी शुरू हुई है ना, तब से ही बच्चे भी बीमार हैं और ख़ुद भी बीमार थी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे। और मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।